जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है आप लोगों से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। वो क्या करते हैं, हमारी वीडियोस देख के सीधा आ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप पे और वो बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो सालों से देखते आ रहे हैं और आप भी मेरा हाथ देख दीजिए। जबकि होता यह है कि वो कभी नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि वो अगर देख रहे होते तो उन्हें पता होता है कि ये पेड सर्विस है, फुल्ली पेड सर्विस है, यहाँ फ्री का भंडारा नहीं है, ना ही प्रसाद बट रहा, ठीक है। तो वो चले आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि सिर्फ नंबर देख के आते हैं, नंबर देख के चले, हमने पढ़ा ही नहीं कि वहाँ क्या लिखा था। भैया, आपकी अगर लाइफ में इशू है ना, बस इसी के कारण है, ठीक है। क्योंकि आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हो। अपॉर्चुनिटी आपके आसपास होगी, बिकॉज नंबर के साथ आपको पेड सर्विस नहीं देखी, यानी कि सीधा मतलब है ना कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिख रही होगी। तो आपको हाथ दिखवाने की नहीं, आँख दिखवाने की ज़रूरत है, और हो सके तो अपनी मेंटेलिटी को भी दिखवा लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ठीक हो जानी है, फिर आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़नी, ठीक है। तो जाते हो तो वहाँ पे सब चीज़ देखा करो कि ये फ्री सर्विस है, भंडारा नहीं चल रहा, ना प्रसाद बट रहा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग, तो अच्छा रहेगा। जैसे ये पाम मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो तरीके से जो लोग आते हैं उनकी पाम आती है आपके सामने दिखने के लिए, नहीं आओगे फिर नहीं आती, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, ये बोलना पड़ा बिकॉज परेशान हो जाता हूँ। पर डे ना 100-150 ऐसे ही लोग आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेफ्ट आर्म से। एक जेंट्स की पाम है जिनके करंट एज 50 ईयर्स है एंड राइट हैंडेड पर्सन है। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट हैंड से, बिकॉज यहाँ से हम डेस्टिनी के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात चलेंगे दाहिनी हथेली में एंड वहाँ से करंट सिचुएशन किस तरफ इशारा कर रही है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रथम रेखा की स्थिति केतु के इस क्षेत्र में आके खंडित हो चुकी है, यानी कि टूट चुकी है। लेकिन टूटने से पहले की जो इनकी अवस्था है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और इनका स्ट्रांग होना बताता है कि व्यक्ति की जो उपस्थिति है जीवन में वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है लाइफ टाइम, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जहाँ तक अपने जीवन में अपनी गंभीर और मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन के हर एक क्षेत्र हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, मानसिक हो, हर एक तरीके से जहाँ तक यहाँ पर मजबूत रहने वाले हैं, और इस कारण इनका जीवन काफ़ी खुशहाल रहने वाला है। लेकिन एक खंडित क्यों हुआ? एक खंडित जीवन के एक अगले पड़ाव को दर्शाता है। जब हम एक अपने कलेवर से निकल के नए कलेवर में प्रवेश करते हैं, नई दुनिया की तरफ जाते हैं, नई चीज़ों की तरफ हम कदम अपने बढ़ाते हैं या कुछ हम नया रिस्क लेते हैं, तो उन्हें दर्शाने का एक कार्य करता है जो कि स्पष्ट तौर पे काफ़ी सुफल कारक है। और जहाँ तक अगर नए क्षेत्रों की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो उसमें जाते हैं उन्हें तत्काल सफलता मिलेगी और आगे के लिए उन्हें संबल मिलने का यहाँ पे काम किया जाएगा, जो कि त्रिभुज की स्थिति यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दर्शा रही है। इसके अलावा दूसरे की स्थिति को देखेंगे, वो भी प्रथम रेखा की तरह ही टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एक बेहतरीन परिस्थितियों का समायोजन कर रही है, ठीक है। तो ये स्थिति अच्छी है। अगर जहाँ तक व्यापार की तरफ जाना चाहता है तो स्पष्ट तौर पे रेखाएं बता रही हैं कि जहाँ तक वो अपना काम करते हुए व्यापार की तरफ मुख मोड़ लेना चाहिए, मतलब मुख आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। एंड वो करते करते व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, और जैसे ही वो चीज़ें अच्छी हो जाए ना, फिर आप वो छोड़ के फुल टाइम आप इस पे देना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो सुख की परिस्थिति है वो भी काफ़ी बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। यश भी जीवन में अच्छा खासा है, यानी सामाजिक तौर पे आप अपने अगर पब्लिक रिलेशन बढ़ाते हैं तो आपको काम में काफ़ी फायदा मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी फायदे में रहेंगे। इसके अलावा अब हम आते हैं माउंट्स पे एंड जुपिटर माउंट के सिचुएशन को देखते हैं। देखो, गौर से देखोगे तो पता चलेगा क्या कि ये जुपिटर का पूरा माउंट है ना, एक जैसा डेवलप है, कहीं भी बहुत ज़्यादा उभार नहीं, बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं। शनि के इस क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा उभार आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये उभार नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है कि हम मान लो व्हीकल कुछ रखा है हमने या काम करते होते हैं ना, तो हाथ चलता होता है, इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे दबाव पड़ने के कारण ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि एक माउंट का उभरापन वो अलग होता है और इस तरीके की रंगत हो ना तो इसका अलग मतलब होता है। तो इनकी जो परिस्थिति है काफ़ी बेहतरीन है, यानी कि बेस काफ़ी स्ट्रांग है। इस कारण क्या होगा कि जब तक के जीवन में जो मानसिक अस्थायित्व की स्थिति है ना, और जीवन में जो संस्कार है, जीवन के प्रति जो नज़रिया है, जो उनका तौर तरीका है, वो काफ़ी स्टेबल है, और इस कारण कभी भी हड़बड़ी के शिकार और जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे और जीवन को कभी भी ट्रैक से उतरने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है जो कि लाइफ को बेहतर गति देने का काम करेगी। हालांकि यहाँ पर कोण की उपस्थिति अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं रिस्क लेने से हम पीछे हट जाते हैं या अपने कार्य के प्रति हम अत्यधिक सिक्योर रहना पसंद करते हैं, जिस कारण कई दफ़े काफ़ी अच्छी हमें क्षमता होते हुए भी या अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी हम उन चीज़ों की तरफ नहीं दौड़ते हैं। और अपने कार्य के प्रति, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के प्रति जो हमारी निष्ठा होती है वो अपरंपार होती है, उसके आगे हमें कुछ नज़र ही नहीं आता।
इसके अलावा दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पर महत्वाकांक्षा की स्थिति काफ़ी स्पष्ट तौर पे दिख रही है, यानी जातक अपना भविष्य देख पाने में सक्षम है कि हमारे लिए क्या सही रहेगा, किस तरीके से सही रहेगा, हमें क्या करना चाहिए, और उसके अनुरूप जीवन में परिवर्तन करने की हमेशा चाहत रखते हैं, लेकिन वो परिवर्तन कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं वजहों से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अब बाहर के क्षेत्रों में चलेंगे एंड अन्य पर्वत क्षेत्रों को जानेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ पे गौर करना, वो है सैटर्न एंड सन का अमाउंट। आप अपनी उंगली भी देखना, उसमें देखना क्या होगा कि ये ना थोड़ा सा ऐसे करके जा रहा होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल बराबर होके चल रही है। ठीक है, और ये बराबर होना यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। मैंने बात की थी ना कि अपना पब्लिक रिलेशन बढ़ा के चलना, यानी कि जो पीआर होता है, तो इसमें क्या है कि सैटर्न एंड सन ये दोनों बराबर की स्थिति होने से क्या है कि आप अगर सामाजिक मुद्दों में और उससे संबंधित कार्यों में अगर आप जाते हैं जिसमें बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों का हित जुड़ा हुआ हो, वैसा कोई काम करते हैं, लाइक जैसे आपने बोला कि स्टॉक शेयर मार्केटिंग ठीक है, लेकिन उसमें उतना फ़ायदा नहीं है जितना आपको अगर किसी एनजीओ लाइक को आप शुरू करो, या कुछ ऐसे कार्य जिसमें लाइक पॉलिटिक्स की तरफ आप अगर कदम बढ़ाते हैं इन चीज़ों में, तो वो आपको जितनी ज़्यादा प्रसिद्धि और पैसा दोनों देने का काम करेगा, तो स्थिति आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और फिनांस से रिलेटेड कार्यों की तरफ तो ऑलरेडी आपको ले ही जा चुका है। इसके अलावा बात करेंगे शनि के इस क्षेत्र में मौजूद यहाँ पे क्रॉस के इस चिन्ह के बारे में। देखो ये क्रॉस का जो चिन्ह है ना, ये चूंकि यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं करवाया, उसका नतीजा है कि यहाँ पे क्रॉस की ये स्थिति बन पड़ी है जिसने हमें जीवन भर एक खुट्टे से बांध के रखा है। ठीक है, यानी कि एक जगह एक फ्रेम में बांध के रखा है, उससे बाहर निकलने नहीं दिया। इसने लाइफ को स्टेबल करने का काम किया है, अपने जीवन की अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, और आगे भी आप सारी जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर लेंगे, लेकिन मन में एक कहीं ना कहीं जो एक ऐसा रहेगा ना खटका कि वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, तो उसके लिए ये आपको नहीं जाने दे रहा, कहीं ना कहीं उसके लिए राह मुश्किल करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो उस पर आपको एक स्टेप लेना पड़ता है एंड आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। ठीक है, मन में जो डर है, भय है, चिंता है, उससे बाहर निकल के और खुद के लिए जीने का आपको थोड़ा सा मौका निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यव रेखा की जो स्थिति बन पड़ी है, ये स्थिति अच्छी नहीं है, तो चीज़ों में थोड़ा सा संभाल के आगे कदम बढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और फिलहाल ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय आप इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदे की स्थिति में रह पाएँ। ठीक है, ये समय अच्छा नहीं चल रहा अभी। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये ऑफलाइन स्टडी के बाद की है, इसलिए लेफ्ट हैंड में भी बता रहा हूँ आज के टाइम में, चूँकि राइट में जाएंगे तो फिर बताएंगे। एंड सन की जो यहाँ पे कंडीशन है वो कंडीशन ठीक है, फिलहाल ये ज़्यादा इशू नहीं कर रहा है, तो आपके लिए लर्निंग का पीरियड है जिस समय आप कुछ नई चीज़ों की तरफ कदम बढ़ा के जो कुछ नया करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग शुरू करते, उसके लिए बाहर से चीज़ों को देखना शुरू करते, मार्केटिंग उसकी करना शुरू कर दे पहले से, जैसे प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले होती है ना मार्केटिंग, उस तरीके की, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा बुध की जो है की स्थिति है काफ़ी बेहतरीन है, और अपने कार्य क्षेत्र में आप पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ और काफ़ी बेहतरीन करते चले आए हैं 50 तक के एज में। इनफैक्ट कि काम के आगे पीछे आपने कुछ नहीं देखा, उसके प्रति जो आपका समर्पण था वो काबिल तारीफ था, निश्चित तौर पे मिसालें दी जाते होंगी। ठीक है, एंड फिर आएंगे आपके मंगल के क्षेत्र में। मंगल के क्षेत्र की स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य के प्रति तो आप काफ़ी ज़्यादा सावधान हैं, और इस कारण स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या जैसी चीज़ें आपके जीवन में नहीं आई है। हालांकि कुछ सर्जरी वगैरह के इश्यूज यहाँ पे आपके लिए स्पष्ट तौर पे हैं। इसके अलावा शुक्र के इस क्षेत्र की बात करें तो शुक्र का इस क्षेत्र काफ़ी अच्छा है, तो इस कारण घर गाड़ी वगैरह की आपको कभी कोई परेशानी हुई नहीं है, न फ्यूचर में कभी होने वाली है। ठीक है, एंड विदेश यात्रा के भी आपके ऑलरेडी योग हैं, और भविष्य में भी आपके कई सारे योग हैं। ठीक है, दूसरे बात करेंगे आपके जीवन रेखा की। देखो आपकी जीवन रेखा पिछले 2 मिनट से मेरी आवाज़ स्लो हो गई होगी, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं आपकी ना जो कि थोड़ी सी अजीब है, खासकर आपकी जीवन रेखा की जो सिचुएशन है ना वो बहुत ही मुश्किल दिशा की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, एंड जो अभी की आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अत्यधिक सावधानी को दर्शा रही है। ठीक है, तो आप अपने स्वास्थ्य पे विशेष निगाह रखें, और कुछ और चीज़ों पर ध्यान देना। किसी को अगर ज़रूरत हो तो अभी रक्त देने का समय आपका नहीं है। ठीक है, कहीं भी अगर इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़े तो नई इंजेक्शन होनी चाहिए, और हॉस्पिटल से सावधान रहना है थोड़ा सा। ठीक है,
क्योंकि वो क्षेत्र आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा बहसबाजी में नहीं उलझना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ जो कि बहुत ही उलट है, यानी कि न चाहते हुए भी अपने आप अपनी तरफ खींचेगी आपको। और इसे ऐसे कह सकते हो ना कि प्रारब्ध बहुत तीव्र है, अभी होनी बहुत तीव्र है, तो आपको अपनी तरफ से प्रिकॉशन यहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है। बाकी तो जो है होना ही है। इसके अलावा आपके चंद्र के इस क्षेत्र की बात करें तो चंद्र का इस क्षेत्र आपका ठीक है, ठीक है। मानसिक तौर पे स्ट्रेस लेने की आवश्यकता अभी से 1 मिनट पहले तक नहीं थी आपको, लेकिन अब हो रही होगी। लेकिन फिर भी ना ले अच्छा है, क्योंकि लेने ना लेने से चीज़ें बदलती नहीं, ठीक है। व्यवसाय क्या आप कर सकते हैं, व्यवसाय की तरफ ही आपको बढ़ना है और निश्चित तौर पे उसकी तरफ बढ़े, जाते ही आपके लिए सफलता के भरपूर योग हैं और पूर्ण सफलता के योग बनेंगे। हालांकि जो मैंने बोला है उस क्षेत्र के लिए आपके लिए शुरुआत करना बेहतर है। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की तरफ आप अगर अभी बढ़ना चाहते हैं तो फिलहाल का समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसमें किसी भी तरीके से निवेश नहीं किया जाना चाहिए। वो चीज़ें अगर होंगी तो आफ्टर अक्टूबर 21 के बाद की जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ और प्रेडिक्शन है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी तरफ बढ़ना आपके लिए यहाँ पर श्रेयकर रहेगा। सरकारी धन की फिक्स प्राप्ति है आपके जीवन में और सरकार से जुड़े कार्यों से, लाइक मैंने बोला ना, एनजीओ ऐसी चीज़ें, एजुकेशनल सोसाइटी, ये सब शुरू कर दो ना, आप देखो ना फिर कहाँ जाते हो, ठीक है। ऐसी ट्रैक मिलेगी कि पूछो मत। तब आपको दोनों तरफ से पैसे की स्थिति है, ठीक है, यानी कि एक दंपति के रूप में आप लोग अर्थ पैदा करने में यहाँ पे कामयाब हैं और बच्चों की तरफ से भी जीवन काफ़ी यहाँ पर सुकून भरा रहने वाला है और आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूर्ण रूप से पूरी करते हुए स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहे हैं, तो कोई इशू है नहीं। देखो फिनेंशियल अगर बात करें ना तो अभी आपका जो समय है ना अक्टूबर और नवंबर, इस समय आपको आर्थिक तौर पे कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला है, ठीक है। यानी कुछ पैसे आपके अगर मिलने वाले हैं आपको कहीं ना कहीं से, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ी होगी या जिसकी कोई परिकल्पना नहीं करी है, वैसा धन के योग आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट बन रहे हैं। अब चलेंगे आपकी दाहिनी हथेली में और यहाँ से चीज़ों को देख ले तो यहाँ की परिस्थितियाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य कर रही है। केतु का क्षेत्र काफ़ी मजबूत है, इसका मतलब है जीवन में फ़िलहाल आप काफ़ी सुलझे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई उलझन लेके आप नहीं चल रहे हैं और पूर्ण व्यवस्थित जीवन गुजार रहे हैं आप, जो कि काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी बेहतर बना रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की तरफ जीवन को लेके चली जा रही है, जो कि एक बेहतरीन परिस्थिति है। उलझने कम हुई नहीं कभी, वो तो आप ही थे कि ज़िंदगी को चला लिया। बहुत सारे लोग ऐसा आपको कहते होंगे या आपके मन में भी ऐसा कुछ आता होगा, गलत नहीं आता। हाँ बहुत अच्छा, फ़िलहाल गुरु की दशा काफ़ी अच्छी है, चीज़ें आपके पक्ष में जा रही है। शनि के झटके पिछली बार आपने बर्दाश्त कर लिए होंगे तो चीज़ें अच्छी है, नहीं की होगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे चूँकि अभी शैशव अवस्था में हैं तो आपके लिए अच्छी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से धन की पूर्ण प्राप्ति आपके लिए चल रही है और सम्मानजनक और अधिकारी के पद आपको यहाँ पे प्राप्त है। इसके अलावा ज्ञान भी तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सूर्य की मुद्रिका यहाँ पे बन पड़ी है, पता नहीं क्यों बन गई है, जबकि कर कुछ नहीं रही है, हो जाता है कभी कभी तकल्लुफ़। तो चलो इसकी स्थिति अच्छी है। फ़िलहाल आप थोड़ी बहसबाजी से बचना, नहीं तो आपकी क्या उसे बोलते हो, क्रेडिबिलिटी, उसे गिराने का लोग काम करने को यहाँ पे तैयार हैं, यानी शत्रु सक्रिय हैं एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलो तो। अभी सावधान रहने का समय है, ठीक है ऐसी बात है। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है, अब तो अपना गोल्डन सीजन आपने एक बार निकाल दिया है, ठीक है। और अभी तो नॉर्मल लाइफ चल रही है, बिल्कुल ट्रैक पे है, कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर आने वाली है वो लंबी और बड़ी लाइफ जो कि आपको लेके जाने वाली है। आपने पूछा था कि बिजनेस लाइन है क्या, देखो बुध की जो ये प्रथम रेखा है ना, ये आपके लिए बिजनेस में आने वाली सफलता को ही दर्शाती है। क्योंकि अब तक आपने इनका किसी तरीके से उपयोग नहीं किया है, इसलिए चुपचाप खड़ी हैं, लेकिन इनका जैसे ही आप उपयोग करेंगे ना, ये सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो पूर्ण सक्रियता के साथ इन्हें चलने दें और आप बिजनेस की तरफ, थोड़ा लर्निंग का पीरियड है, आगे की तरफ बढ़े और उसमें पूर्ण रूप से आप घुलते चले जाएँ।
जो आपकी चाहत है वो पूर्ण रूप से पूरी कर देगी। हालांकि उसमें कुछ अड़चनें आएंगी, कानूनी अड़चनें भी आएंगी, घबराना मत उससे, आप बढ़ते रहना। सारे झगड़े करते हुए, सारे लफड़े करते हुए, सब कुछ करते हुए रुकना मत, रुक के मत करना। बोलना लड़ना भी है ना तो चलो चलते चलते लड़ते हैं, ठीक है। वो एक था ना, टॉक वॉक व्हेन यू टॉक, ऐसा करके उस तरीके से, ठीक है। तो चलते चलते करना, सब अच्छा रहेगा। एंड भाग्य रेखा आपकी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाग्य रेखा छोटी हो, मत घबराना, ठीक है। ताकत होनी चाहिए और ताकत भरपूर है इसमें। हाँ, इसके अलावा मैं बता दूँ आपकी हथेली में महालक्ष्मी योग भी है, ठीक है। और अगर आपकी कुंडली देखी जाए तो वहाँ पे कुछ और बेहतरीन योग का निर्माण होगा, बुधादित्य योग की भी स्थिति आपके लिए बनी होगी, ठीक है। तो उसमें कोई दोष की स्थिति नहीं है। इसके अलावा आपका फिलहाल अगर बात करें तो बुध की महादशा ही आपके स्पष्ट तौर पे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और जो जैसे आप हो ना, मुखर, बोलने में बिल्कुल बिंदास, किसी का पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना, जो है सामने बोलना, सामने करना, चीज़ों को बिल्कुल जैसा है उसी तरीके से लेना, और बिल्कुल क्लियर माइंडेड, ओपन माइंडेड जिसे बोलते हैं, नैरो जैसी चीज़ें आपके आसपास नहीं। तो अपने ख्यालात को, अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को ऐसे ही बना के रखना, ठीक है। मुसीबतें आती हैं जाती हैं, उनसे किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सब भी समय बीत गया ना, आगे भी समय बीत जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। पूजा पाठ अगर आप उसमें दिलचस्पी आपकी है ही तो उसे अच्छे से किया करो। ज़्यादा रत्न वगैरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टोन्स आपका फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी भला करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। निडर हो आप, और मन में कोई पाप नहीं है, इसलिए आराम से आगे की तरफ आप बढ़ते चले जाएँ, डोंट वरी। जो आपका सवाल था उसका फाइनली एक बार और जवाब दे दूँ, क्या स्टॉक और शेयर बाज़ार की तरफ जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल, अभी बिल्कुल भी समय नहीं है उसकी तरफ जाने के लिए। एक टाइम आएगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। एंड बिजनेस, जी आपको बिजनेस ही करना है और बिजनेस की तरफ आप बढ़ जाएँ, उसके लिए चिंता मत करें। एनजीओ का कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का आप कर सकते हैं, उसमें आपके लिए फ़ायदा है। क्या पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, पार्टनरशिप के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और उसमें भी आपको फ़ायदे की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। आर्थिक स्थिति हमेशा आपकी अच्छी बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की रुकावट के जैसे योग आपके लिए नहीं बनेंगे। संतान की तरफ से भी जीवन आपका अच्छा खासा रहेगा और किसी भी तरीके से कुछ मिसहैपनिंग जैसी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर नहीं है। अभी आने वाला जो अगला कुछ समय है, इस समय स्वास्थ्य के आधार पे और आपके जीवन के आधार पे थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, जिस पे आपको थोड़ा सा सावधानी अपनी बरतनी चाहिए। इसके अलावा बस भगवान की शरण ग्रहण करें, सब अच्छा होगा, ठीक है। और जो भी आपके सवाल हो थ्रू व्हाट्सएप आप पूछ सकते हैं। इसके बाद भी टू द पॉइंट सारी चीज़ों का आपका जवाब आपको दिया जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।